आत्मवंदन सभी को। ज्योति मैम, विवेक जी, माधुरी जी, अमोल जी, पूजन मैम, मिथिला जी, हिरल जी, राम प्रसाद जी, किरण जी, किरण जी की माता जी और अजित जी, उनके पापा, आप सबको मेरा आत्मवंदन। आज आत्मनंद सर। देन थैंक यू। थोड़ा हम है ना हर संडे थियोसॉफी का थोड़ा करेंगे, छोटा छोटा बुक रहेगा और जानेंगे। और आपके जगह जिधर भी है, आप जिधर भी रहते हो, थोड़ा थियोसॉफी के बारे में, सेंटर के बारे में पूछिए लोगों को और उससे जुड़े आप थोड़ा। तो उनकी बुक्स है, लोग हैं, उनसे आप मिलेंगे तो बहुत अच्छे लोग हैं उसमें काम कर रहे हैं। तो इधर भी हमें जो ज्ञान मिलता है, विजडम मिलता है, उसे हमें लेना चाहिए, है ना। तो थियोसॉफी का परिचय है, उमाशंकर पांडे जी है, वो हमें जानते हैं, हम उनको भी जानते हैं। वो कभी कभी हमें मैसेज भी भेजा करते हैं। तो उनकी ये बुक्स है। तो मैंने एक 25 कॉपी मंगाई है। मैं जब भी मुझे गेस्ट मिलते हैं, कोई मिलता है तो मुझे आता है, तो मैं एक पिरामिड की एक कॉपी है और ये कॉपी देता हूँ सबको। आज भी ये मेरा प्रचार का काम करता हूँ जब भी सैटरडे संडे। तो आमुख करके है, प्रदीप गोहिल जी है अध्यक्ष। प्रदीप गोहिल से मैं लास्ट ईयर मिला हूँ। तो महाराष्ट्र में और गोवा में थियोसॉफी को ज्वाइन होने के लिए कुछ फीस नहीं है रजिस्ट्रेशन के लिए। खाली ये आपका एक फोटो लगता है और आधार कार्ड का कॉपी लगता है। तो आसपास आप थोड़ा पूछिए, और आपको कुछ ना मिले तो हमें मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हो और आप रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन फ्री है। पहले फीस था उसके लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए। और एक आपको एक ज्ञान का एक भंडार मिलेगा, बहुत सारा बड़ा है। आप उम्र के बारे में ज्यादा मत सोचिए। हम लास्ट स्टेज तक भी पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। हमें वैसे सोचना नहीं कि अभी मैं क्या करूँ ये करके, ऐसा सोचना नहीं है। तो हम अंदर से हमेशा यंग रहते हैं, एक बच्चे जैसे रहते हैं या यंग रहते हैं। जो हम जैसा हमको खुद को रखते हैं वैसे ही रहते हैं। आप मान लो कि 40 साल के आपको मानते हो तो 40 का साल के हमेशा रहोगे, भले आपका एज बढ़े। लेकिन 16 साल का लड़का भी बोला कि मैं 90 साल का हूं, तो 90 साल जैसा वो व्यवहार करेगा। तो ये है। तो हम खुद को कैसा मानते हैं उस पर निर्भर है। हमें हमेशा एक 13-14 साल का बच्चे जैसा रखना है। भाई कैसे रहते हो, फ्रेश हो जाते छोटे, नहीं तो 12 से लेके 14 तक रखिए। जो ऊर्जा रहती है ना, वो उसी ऊर्जा में रहना है। वैसा नहीं हो पाता है तो बच्चों, छोटे बच्चों से आप खेल सकते हो। छोटे बच्चे रहते हैं, आपके आपके बच्चे के बच्चे भी हो गए तो उनके साथ खेल सकते हो। छोटे छोटे रहते हैं, उनसे साथ बात कीजिए, खेलिए, मेरे घर में मैं छोटी हूँ। है ना। यस। तो आपके आसपास जो भी है उनके बच्चों के साथ भी खेल सकते हो, छोटे 5 साल से लेके 10 साल। लेकिन हमारा उनसा रिश्ता अच्छा होना चाहिए, नहीं तो घर में बच्चे सबके रहते हैं। अभी राम प्रसाद जी की आई थिंक नात थी कल, ऐसा जीप दिखा के जाती थी, आप कुछ कैमरे की कर रहे थे। तो 2-3 दिन पहले मैंने देखा है, सब लोग करके 2-3 बार करके गई। तो सभी बाकी ध्यान में बैठे थे, मैं उसको देख रहा था। तो मैंने उसको ऐसा पकड़ने की कोशिश की तो भाग गई। उसको लगा उसको मैं ऐसा जीप को पकड़ रहा हूँ, ऐसा उसका ऐसा हाथ लगे, तो उसको गई भाग के, हंस के भाग गई ऐसा। तो बहुत बच्चे रहते ना, उस मन में कुछ नहीं रहता और हंसी मजाक में रहते हैं, इसलिए वो आगे बढ़ते हैं। तो जितने भी छोटे बच्चे रोते हैं तो उनको रोना देना चाहिए, बड़ों को भी रोना देना चाहिए। कभी किसी को रोते हुए स्टॉप मत कीजिए। किसी को सोने के बाद कभी उठाए मत। उनकी यात्रा अपनी अपनी चलती रहती है, अनलेस इट इज। अच्छा, फिर ध्यान के बाद इधर सो जाती है तो उठाना पड़ेगा ना उसकी जगह पे जाने के वो लिए। अलग बात है, लेकिन अब सुबह उठाना नहीं है किसी को। दोपहर को कोई सोया, बच्चे को तो कभी वही उठाना उठाती नहीं। है मुझे आके हाँ। सुबह। तो अपनी अपनी यात्रा चलती है, उठाना नहीं है। ओके, तो ये है। तो अमुक करके है, तो थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, उसके आगे जाएंगे। सो बंधु उमाशंकर पांडे द्वारा लिखित पुस्तक थियोसॉफी का परिचय के बारे में जानकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई। हिंदी में लिखी ये छोटी सी पुस्तक कई पहलुओं से थियोसॉफी के अर्थ और समझ की व्याख्या करने का प्रयास करती है। ये पुस्तक थियोसॉफिकल सोसाइटी के भारतीय शाखा वाराणसी के इंडियन बुक शॉप द्वारा प्रकाशित की जा रही है।
इसी लेखक की थियोसॉफिकल विषयों पर तीन अन्य पुस्तकें, जिनमें से दो हिंदी में, थियोसॉफी के आयाम और ब्रह्म विद्या के मोती। हम ब्रह्म विद्या के मोती हम लेंगे, उनका स्वाध्याय। तो हम पहले से एक महीना और 15 दिन पहले बोलेंगे ये पुस्तक लेना है करके, ब्रह्म विद्या की मोती, वो हमें पढ़नी है सबको। और साधना करके एक बुक है, उसको भी हमें पढ़नी है। तो पढ़ेंगे। एक बार हम थियोसॉफी में घुस गए तो हमें बाकी पुस्तकें अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए हम थोड़ा अभी भी दूर है। लेकिन थियोसॉफी बुक बहुत बढ़िया है। तो ऐसा ही प्रतीत होता है, तो बाद में हम जाएंगे उसमें। तथा एक पुस्तक अंग्रेजी में है, थियोसॉफिकल ब्लूम्स, उनकी लिखी है, तीन पुस्तक है। शीर्षक से पहले प्रकाशित हो चुकी है। थियोसॉफी के व्यापक प्रचार प्रसार के उद्देश्य के प्रति हेतु प्रस्तुत पुस्तक बंधु पांडे द्वारा थियोसॉफिकल साहित्य में एक और बहुमूल्य योगदान है, जिसके लिए वो बधाई के पात्र है। मुझे विश्वास है कि ये पुस्तक थियोसॉफिकल सोसाइटी के नए सदस्यों और सामान्य पाठकों को थियोसॉफी शब्द को अच्छी तरह समझने में निश्चित रूप से सहायक होगी। साहित्य सोसाइटी के पुराने सदस्यों को भी थियोसॉफी शब्द, इसके विभिन्न पक्षों और अन्य उनके महत्व की गहरी और व्यापक समझ प्रदान करने में सहायक होगी। दिसंबर 23 दिसंबर 2024। प्रदीप गोहिल, भारतीय शाखा थियोसॉफिकल सोसाइटी, वाराणसी से। तो हमने प्रार्थना की नहीं, प्रार्थना थोड़ा करेंगे। चलो। हाँ, आप जिसको भी आता है आप बोल सकते हो, सिंपल प्रार्थना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो गुरुर्देवो महेश्वर, महेश्वरा गुरुर् गुरु साक्षात् साक्षात् परब्रह्म, ब्रह्म तस्मै तस्मै श्री गुरुवे श्री नमः। गुरुवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरुवे। गुरुवे ओम शांति शांति शांति। शांति शांति। चलो, हम 10 बजे ध्यान चालू करेंगे। अभी 12 मिनट है, तो जल्दी करेंगे आज। ओके, 10 से 10:30 या 11 जो भी होता है वो करेंगे और खत्म। आज पूर्णिमा का ध्यान करेंगे। मैंने आज सुबह ध्यान किया था, मैंने भी। और योग निद्रा भी की, मैं योग निद्रा करता हूँ, थोड़ा अच्छा लगता है। तो आप सभी योग निद्रा भी करें, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जितने भी हो सके करें। तो आपको अच्छा लगता है। कभी कभी हम सुबह उठने के बाद कभी कभी हमें अच्छा नहीं लगता है, बोर होता है, सो जाऊं, सो क्या न करूं, कुछ भी नहीं करने का लगता है, तभी आप योग निद्रा कर सकते हो। सुबह भी उठ के, कभी कभी मैं सुबह भी करता हूँ और शाम भी कर सकता हूँ। तो आप अलग अलग योग निद्राएं हैं, तो वो कर सकते हैं। 30 मिनट के, 40 मिनट के, अलग अलग है। तो यूट्यूब में अवेलेबल है, जिसको आप अच्छा आपको लगता है वो कर सकते हैं। प्रस्तावना है। थियोसॉफी क्या है, इसको समझना आवश्यक होता है, न केवल सामान्य जिज्ञासुओं और थियोसॉफिकल सोसाइटी के नए सदस्यों के लिए, बल्कि पुराने सदस्यों को भी इस संबंध में समय समय पर विचार करना आवश्यक होता है, जिससे वे थियोसॉफी पर केंद्रित होते हैं, उसके विभिन्न पक्षों को समझकर और तदनुसार अपने क्रियाकलाप करते हुए मानव जीवन की वांछित उद्देश्य को पूर्ति कर सके। हेलेना पेत्रोना ब्लावास्की ने कहा है कि थियोसॉफी को पूरी तरह से परिभाषित करने या समझने के लिए हमें इसके सभी आयामों पर विचार करना चाहिए। इस लघु पुस्तक थियोसॉफी का परिचय में ऐसा प्रयास किया गया। थियोसॉफिकल साहित्य के जिन मुख्य स्रोतों में सामग्री लेकर और उसका हिंदी में अनुवाद करके इस पुस्तक में उपयोग किया गया है, उसकी उनकी सूची पुस्तक के पृष्ठ 22 नंबर पर दी है। कौन से को उन्होंने बुक यूज करी है, तो उसके उन्होंने दी है 22 को, कौन सा यूज किया। इस पुस्तक की छपाई के लिए क्रिएशन ग्राफिक्स लखनऊ के श्री रंजन और उनके सहकर्मी धन्यवाद के पात्र है। पुस्तक को थियोसॉफिकल सोसाइटी भारतीय शाखा के बुक शॉप वाराणसी द्वारा प्रकाशित करने तथा अमुक लिखने की लिए भारतीय शाखा के अध्यक्ष प्रदीप गोहिल को मैं धन्यवाद देता हूँ। आशा है कि पुस्तक में दी गई सामान्य पाठकों द्वारा थियोसॉफी और उनके महत्व को अच्छी तरह समझने में सहायक होगी। लखनऊ, 2 दिसंबर 2024। उमाशंकर पांडे बहुत अच्छे हैं, उनका यूट्यूब पे आप देख सकते हो। उमाशंकर पांडे जी के लेक्चर्स है थियोसॉफी के, तो आप देख सकते हो, सुन सकते हो। लेकिन थोड़ा डीप में रहते हैं। पहला पहला बोरिंग लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप जाओगे तो नॉलेजेबल लगेगा। लेकिन हम हमेशा ये सोचता हूँ कि हमें कितना नॉलेज चाहिए।
नॉलेज तो हर एक विषयों का अभी अवेलेबल है, गूगल पे है, ये ऐसे भी हमें पूछ सकते हैं। लेकिन ये हमें याद रखना है कि अभी कैसा खाना पहले मिलता नहीं था लोगों को, तो बहुत तकलीफ से खाना मिलता था। राम प्रसाद जी को पता है, अजीत जी को पता है। तो पुराने जमाने में इमिडिएटली खाना नहीं मिलता था, बहुत कष्ट करना पड़ते थे और कम मिलता था। लेकिन अभी बुफे लगता है। अभी क्या लगता है, शादी में कई प्रोग्राम में बुफे लगता है, कितना मर्जी खाओ, खा सकते है ना। लेकिन एक पेट है हमारा, उससे आगे नहीं जाता है। कितना भी कुछ भी दो, एक लिमिट के बाद नहीं होता है। वैसा ही ज्ञान का भी है हमारा, कि जो हमारा ज्ञान है, कितना हम पा सकते हो, कितना हम पढ़ सकते हैं, कितना हम सुन सकते हैं और कितना हमारे जीवन में लेके आ सकते हैं, उसको तो ज्ञान तो बहुत है। ज्ञान बहुत मीन्स बहुत कुछ है। लेकिन जब वो हम लेते हैं तो वो हमें डाइजेस्ट होता है कि देखना है, हाउ वी कैन मेक इट डाइजेस्ट। डाइजेस्ट मीन्स हमारे जीवन में उतरना चाहिए। तो हम एक पैराग्राफ पढ़े या एक बुक पढ़े, वो मायने नहीं करता। तो हमने उस बुक से क्या लिया, वो मायने करता। तो हमने कल यू कैन हील योर लाइफ उसमें देखा, तो उसमें हमें क्या लेना चाहिए, वो हमें खुद के लिए जो रिक्वायर्ड है वो लेना चाहिए। जो आपको जो रिक्वायर्ड है वो लेना चाहिए, बाकी छोड़ देना है। बाकी तो बुक है, बहुत सारा है, सब कुछ हम लेके नहीं बैठ सकते दिमाग में, और दिमाग भी इतना लेता नहीं है। सब कुछ सबकॉन्शियस माइंड में जाता है, जितना हमें लगता है उतना ही बाहर आता है। आप दिन भर जो भी कार्य करते हो, इधर उधर घूमते हो, कुछ भी है, तो आपको जो रिक्वायर्ड है वही आता है। देखो कितने भी आप देखो, खाने के लिए, खाने के बारे में बोले तो आपके कभी कभी जो अच्छे पदार्थ जो आपको अच्छे लगते हैं, वही पदार्थ आपके सामने आते हैं बहुत सारे टाइम। तो वैसा ही ज्ञान के बारे में हमें करना है। ज्ञान कितना लेना है और कैसे लेना है, हम पर निर्भर करता है। सभी को एक जैसा नहीं है, एक किसी को ज्यादा लेने की आदत रहती है, किसी को कम में भी समझ में आता है। लेकिन ध्यान जो रहता है ना, उसका जो है ना, वो इफेक्ट बहुत अलग है। ध्यान ध्यान ज्ञान, उसमें बहुत फर्क है। ध्यान ज्ञान, उसमें बहुत फर्क है, तो धीरे धीरे पता चलेगा। तो थियोसॉफी का परिचय है, पहला हम पढ़ेंगे अभी। थियोसॉफी शब्द 19वीं सदी के अंतिम तिहाई में वर्ष 1875 में प्रचलन में आया, जब दी थियोसॉफिकल सोसाइटी नाम से एक सोसाइटी का गठन किया गया था। सोसाइटी की स्थापना न्यूयॉर्क में लगभग 17 व्यक्तियों द्वारा की गई थी, जो मुख्य रूप से प्रकृति को नियंत्रित करने वाले नियमों, उनके अध्ययन और आम जनता के बीच इससे जुड़े ज्ञान के प्रसार के बारे में संबंधित थे। मुख्य संस्थापक मैडम हेलेना पेट्रोना ब्लावात्स्की 1831 से 1891 थी, जिन्हें 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 उनके पूर्व तिब्बत भारत के आध्यात्मिक शिक्षकों ने सिखाया था। कर्नल हेनरी स्टील अल्कोट 1832 टू 1907 तक सोसाइटी के संस्थापक अध्यक्ष थे। उन्हें आध्यात्मिक महत्व और विश्व धर्मों के मामले में के अध्ययन में विशेष रुचि थी। सोसाइटी 1879 1879 में भारत ला गई, और 1882 में इसका अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय आड्यार मद्रास, वर्तमान चेन्नई में है। यह सोसाइटी एक विश्वव्यापी संगठन है। तो मैं लास्ट ईयर गया था, उनका प्रोग्राम दिसंबर में एंड में रहता है। तो आप थोड़ा पूछे इधर उधर और रजिस्ट्रेशन करें, और आप आ सकते। तो देखिए, मैं इस साल भी जाना चाहता हूँ। इस साल 150 ईयर्स कंप्लीट होने वाले हैं थियोसफी को, 150 ईयर्स कंप्लीट होने वाले हैं। तो एक एक जन का खर्चा आई थिंक 5,000 रहता है उधर रहने खाने का। 5,000 एक व्यक्ति का रहता है उधर रहने के लिए, और खाने के लिए 4-5 दिन का रहता है। और वो अडियार है ना, एक 250 या 300 तक फैला है एक घर में, बहुत बढ़िया। उधर बहुत अच्छा लगता है जाके। बहुत सारे आपको मास्टर्स मिलेंगे, अलग इंटरनेशनल लेवल पे मिलेंगे, अलग अलग देशों से आते हैं। वो इंटरनेशनल सेंटर है, अंतरराष्ट्रीय सेंटर है अडियार, चेन्नई में है। उसका दिसंबर में प्रोग्राम है।
मुझे भी बोला है आने के लिए। मैंने हमें गोवा में थियोसफी का हमने सेंटर चालू किया है पहली बार गोवा में। और अभी वो चला रहा है, 1 साल हो गया कंप्लीट, अभी दूसरा साल चल रहा है। उसको 3 वर्ष के होने के बाद उसको मान्यता मिलती है सेंटर। तो उसका भी हम काम कर रहे हैं, तो लोगों से जुड़ रहे हैं। अभी एक 25 के ऊपर हमें सभासद मिले हैं उसके, ये भी हम कर। तो ये थियोसफी के बारे में। तो एक ही पेज हम खत्म करते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी के 3 घोषित उद्देश्य है। तो सोसाइटी के उद्देश्य क्या है? पहला उद्देश्य है प्रजाति। थियोसॉफी का अर्थ क्या है बताए? थियोसॉफी का मीन्स हिंदी में अनुवाद है ब्रह्म ज्ञान। हमेशा याद रखिए, ब्रह्म ज्ञान। थियोसॉफी का मतलब है ब्रह्म ज्ञान, वो है। ओके। थियोसॉफिकल सोसाइटी के 3 घोषित उद्देश्य है: प्रजाति, पंथ, लिंग, जाति या रंग के भेदभाव के बिना मानवता के विश्व बंधुत्व का एक नाभिक बनाना। दूसरा, तुलनात्मक धर्म, दर्शन और विज्ञान के अध्ययन को प्रोत्साहित करना। थर्ड, प्रकृति के अव्याख्यायित नियमों तथा मानव में अंतर्निहित शक्तियों का अन्वेषण करना। ये 3 है। थियोसॉफिकल सोसाइटी का विशेष कार्य कथन मिशन स्टेटमेंट है सनातन ज्ञान। उनका स्टेटमेंट है, उनका मिशन क्या है? सनातन ज्ञान, आध्यात्मिक स्वरूपांतरण, स्वरूपांतरण और सभी जीवन के एकत्व की सतत गहराती हुई समझ और अनुभूति को विकसित करके मानवता की सेवा करना। तो मानवता की सेवा करना है उनका। सनातन ज्ञान के बारे में जानना। आध्यात्मिक स्व रूपांतरण मीन्स सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन करना है, तो हमारे आध्यात्मिक प्रगति करनी है। और सभी जीवन के एक एकत्व की सतत गहराती हुई समझ, तो हमें वननेस में रहना है और उसकी अनुभूति भी लेनी है। अनुभूति को विकसित करके मानवता की सेवा करना, तो मानवता सेवा उनका पहला है ये मोटो। तो हमें इसको आगे लेके जाना। ठीक है, तो इधर हम रुकते हैं, 2 मिनट बचे हैं। बाकी हम नेक्स्ट वीक पढ़ेंगे। तो ये बुक भी हमारी छोटी छोटी बुक्स हम करेंगे, हिंदी में है। उसके बाद बड़ी बुक लेंगे हम जब टाइम आता है। तो अभी तक इतनी करेंगे। ठीक है, आप किसी कुछ पूछना है पूछ सकते हो। हम्म? किसी को भी कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हो आराम से। यस, ये सभी वही बोला ना, एक संस्था है, उसको 150 ईयर्स होने वाले हैं। न्यूयॉर्क में 1875 में से चल आ रही है उसका। उसको भारत में लेके आए हैं और उसका मेन सेंटर है इंटरनेशनल लेवल का चेन्नई में है। और उधर भी हमें आध्यात्मिक ज्ञान मिलता है और उधर भी ध्यान होता है, लेकिन वो ध्यान का जो जो सिस्टम है अलग। तो 1-2 साल होने के बाद वो उनको उसमें लेते हैं और ध्यान करते हैं। तो एक सिस्टम है, तो करते हैं उसमें ध्यान जाके। लेकिन उधर वो क्या करती थी वहां में, ज्यादा अनुभव को बोला नहीं जाता, खुद के पास रखते हैं लोग। तो लेकिन उनमें बहुत सारे लोगों का जीवन परिवर्तन हुआ है थियोसॉफी में। तो आपको ऐसा देखेंगे कि लोग कि आपको लगे कि वो 40 साल का है, तो उसका हम उसको एज पूछेंगे तो वो 65 70 साल का भी रहता है। वो उम्र घटती रहती है इससे, उसमें रह के। तो वो है हेल्थ के लिए। हेल्थ कैसा रखना है अपने आप ही, अपने आप जो उसमें जो जुड़ गया तो उसका हेल्थ और मेंटल हेल्थ भी अच्छा रहता है। तो ये है। ठीक है, और किसी कुछ पूछना है तो मेरे पास फॉर्म है, ऑनलाइन भी फॉर्म अवेलेबल है। जो गोवा में है तो वो फॉर्म भर के मुझे दे सकते हैं, मैं उनको पूना को भेजता हूँ। जो पूना है हमारी अभी गाइडेंस करती है हमको गोवा के लिए। और उसमें अलग अलग ट्रिप्स वगैरह, पिकनिक वगैरह रहते हैं। पिकनिक मीन्स आध्यात्मिक ही रहती है, बहुत कम में रहती है। मुंबई में भी है, मुंबई में आपको जुड़वा देता हूँ उनका। मुंशी का तरल मुंशी जी हैं, आप उनसे जुड़िए, मैं हिरल जी। तो
पूरा मुंबई स्टेट अलग है, खाली मुंबई शहर का। तो ब्लावर्स की मैम ने उधर ये किया था। मैं लास्ट ईयर नवंबर में आया था मुंबई में, उधर थियोसॉफी में मेरा इंटरव्यू हुआ है, तो उन्होंने रिकॉर्ड करके रखा है, तरल जी है। तो उनका मीटिंग रहता है ट्यूसडे इवनिंग को, रहता है 6:30। बहुत अच्छा रहता है टॉपिक्स। तो वो करने लगोगे, बाकी आपको इतना अच्छा नहीं लगेगा, तो ये है। लेकिन हमें उससे सीखना है। यस। 10:01 हुआ है। ओके, अभी ध्यान के बारे में कुछ प्रश्न पूछना है तो पूछिए। कैमरा ऑन कर रखे। और आज हम ध्यान करेंगे, एक आधा घंटा के 1 घंटा जो भी है करेंगे, पॉज करके। यस। ओके। आज का ध्यान अलग रहेगा। आप आराम से बैठ सकते हो, पानी पी के से बैठ सकते हो, थोड़ा सिंसियरली करें। सभी अपने अपने कैमरा ऑन कीजिए। अमोल जी, पूजन मैम, शिव ज्योति जी, विवेक, माधुरी जी, और सुरेश रैतोरकर जी, मैम, सभी अपने अपने कैमरा ऑन रखे। और ध्यान करना है हमें। यदि मैं ध्यान अभी रिकॉर्ड नहीं करूंगा तो उसको पॉज रख के करूंगा। तो आज थोड़ा अलग करेंगे, ठीक है? तो मैं भी आपके साथ हूँ, पूर्णिमा ध्यान करेंगे। हम्म, ठीक है। यस। चल, तो आज जल्दी चांद चालू होगा और कल से सीता हम करेंगे। ओके। क्वेश्चन मैम, अमल जी, आप रेडी हो ना ध्यान करने? पता नहीं चलता है कि आप रेडी हो क्या, नहीं वो भी नहीं पता चलता। यस। यस सर। यस। आराम से बैठिए। यस। आप बैठिए। आप उस ध्यान के साथ जाइए। कि आंखों को बंद करके बैठिए आप। मैं पॉज करता हूँ और आपको जोड़ लेता हूँ। आप जिस स्थिति में हैं उस स्थिति में बैठे, आपको अच्छा महसूस हो जाएगा। थैंक यू सो मच। आप सभी को धन्यवाद आपका ध्यान लेने के लिए। थैंक यू सो मच। यस। जो भी लगता है आपको, जो भी कैसा है, नहीं तो इसी ध्यान में आप रहना चाहते हो तो रह सकते हो, सो जा सकते हो। यस। यस। आपको कुछ बोलना है तो बोल सकते हो। यस। तो ग्रुप चैट में भी लिख सकते हो आपके अनुभव। यस। यस। भाभी मैडम बोला तुम्ही। नमस्कार। आत्मवंदन आप बोलिए, हिंदी में बोलिए। यस। यस। अनम्यूट करें। नहीं हो रहा है। हाँ, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा, फिर से रिज्वाइन हो जाइए। नहीं हो रहा तो फिर से रिज्वाइन होके बोल सकते हैं। यस। किसी को बोलना है तो बोल सकते हो। नहीं, आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। आप वीडियो वीडियो ऑफ करके बोले। वीडियो ऑफ करके बोले। हम्म। आत्मवंदन। आत्मवंदन। सर ध्यान अच्छा रहा। मुझे ना एक झटका जैसे लगा एक बीच में। और एक एक बार ना मुझे कोई मास्टर दिखे ऐसे। अभी एक है वैसे मास्टर जो
पर एग्जैक्ट मैं बता नहीं पाती। और एक एलियन जैसे कोई और दिखा उनके साथ, जिससे साथ नहीं मतलब तुरंत कोई दिखा। किधर दिखा? प्लीज प्लीज कुछ नहीं दिखी, खाली फेस दिखता है मेरे को। हम्म। यस। आज सुबह का ध्यान भी मेरा अच्छा था सर। मुझे आज मूलाधार चक्र पे है ना गणेश जी दिखे थे। अरे वाह, अच्छी है, अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा है। अब ध्यान करें, अष्टल जगत को आप माफी दे। जी आपसे सर। आप, हाँ, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि आपको एस्ट्रल जगत बहुत स्ट्रांग है। आपसे डरते हैं लोग एस्ट्रल एस्ट्रल जगत के, इसलिए आपको डर के आते हैं आपके पास। तो उन सभी को माफी दे और कॉन्फिडेंस बनाए आपका। ठीक है। यस। थैंक यू। यस। किसी को बोलना है? ज्योति मैम, विवेक जी, कल ऑफिस है। यस। आत्मनिर्भर सर। आत्मबंधन। ध्यान ध्यान बहुत ही अच्छा रहा। यस। गाइडेड गाइडेड मेडिटेशन भी बहुत अच्छा था। बहुत बहुत धन्यवाद। यस। थैंक। आज पूर्णिमा था इसलिए मैंने गाइडेड लगाया। अच्छा हो जाए। थैंक यू मैम। धन सर। आत्मबंधन विवेक। धन बहुत ही अच्छा और गहरा रहा सर, बिल्कुल। यस। थैंक यू। थैंक यू विवेक। थैंक यू अपनी आपकी माता जी को भी धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। यस। थैंक यू मैम। यस। ललिता मैम बोलू शकता तुम्ही? नाही होत? ठीक आहे, ग्रुपमध्ये टाका. काय जे होतं ते ग्रुपमध्ये टाकू शकता. यस। केतन जी, आपको कुछ बोलना है? बोल सकते हैं। आपको, पूजन जी को, आपके माता जी को जो भी लगता है वो बोल सकते हैं। यस। रघुवंदन सर। वंदन। सर अच्छा था, ध्यान बहुत गहरा था। हम्म। क्या कुछ दिखा याद नहीं आ रहा है, ठीक। लेकिन अच्छा था। थैंक यू। आपको अच्छा लग रहा है ना, वो मैटर करता है। हाँ। ठीक। थैंक यू। यस। राम प्रसाद जी, बोलिए। नीचे सुनने दो बेटा, नीचे सुनने दो, तो इधर सुन। अभिनंदन सर। आत्मवंदन। मुझे सुनने ना तो हाँ, बहुत गहरा ध्यान था। हम्म। शून्यता या की बहुत बहुत डीपली ध्यान था आज। हम्म। पता नहीं चला कि कितना समय कैसे निपटे हो। यस। बहुत अच्छा सर। अच्छा कीजिए। यस। थैंक यू। थैंक यू। यस किरण जी, आप बोलिए। सर ध्यान अच्छा था। ओके। और अभी बहुत नींद आ रही है। ठीक है, ठीक है, सो जाइए, सो जाइए। यस। यस। भावे मॅडम, तुम्ही बोलू शकता. तुम्हाला अनम्यूट होत नाही का? मी प्रयत्न करतोय, नाही होत. तुम्ही रिजॉईन पण केलं ना? हां. माहित नाही. बाकीच्यांचं होत आहे, कधी कधी बहुतेक. ठीक आहे, मला मेसेज करून सांगा, नाही तर मला फोन करा, मग चला चालेल. दुसऱ्या इन्स्ट्रुमेंटवरून करू शकता पाहिजे तर. दुसऱ्या मोबाईलवरून करू शकता लॉग इन आणि बोलू शकता. किंवा लॅपटॉप असेल तर, तुमच्याकडे दुसरा मोबाईल फोन असेल तर त्याच्यावरून पण करू शकता लॉग इन. यस, अच्छा लगा ना ध्यान आज का? यस। अभी 3 दिन का 11:11 का हो गया है। कल से हम नॉर्मल करेंगे थोड़ा। 9:15 एग्जैक्ट चालू करना अच्छा रहेगा। ऐसा है. नाही नाही, ग्रहण काय, आपण काय मेडिटेशन करतोय त्यामुळे ग्रहण काय का तुम्हाला काही करायची गरज नाही. ध्यान झालंय, तुम्ही आराममध्ये झोपू शकता, काही काळजी करू नका.
मानलं तर त्रास, नाही तर काय नाही होत नाही. आता आपण चांगल्या ह्याच्यात राहतोय, त्यामुळे काय प्रॉब्लेम नाही राहणार. झोपा तुम्ही आराम करून, काही प्रॉब्लेम नाही. मी पण झोपणार आहे आता, डोंट वरी. येस, सूत्र म्हणू शकता, तुम्हाला आवडायचं असेल तर म्हणू शकता, नाहीतर नाही. पूर्वीचा काळ गेला, आता काही एवढं गरज नाही. आता ॲडव्हान्स आहे आपण. ठीक आहे. येस, चालेल. ध्यानामध्ये राहू शकता आपण. सीतायन करायचं हिंदीमध्ये उद्यापासून. चालेल. ठीक आहे केतनजी, सगळे आपण थांबूया इकडे. येस, भावी मॅडम तुम्ही मला फोन करू शकता तुम्हाला काही बोलायचं असेल तर. मी बंद करतोय सत्र. यू कॅन टॉक. येस, ठीक आहे. थँक्यू. थँक्यू. शुभरात्री. बंद. शुभरात्री. येस, शुभरात्री. शुभ रात्रि.